नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टोल लाइब्रेरी। मैं आपका साथी लेकर आ गया हूं एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि साइंस लेने वाले बच्चों के लिए करियर ऑप्शन कौन कौन से बेस्ट हैं। दरअसल 10वीं करने के बाद ही बच्चे को क्लास 11 में अपनी रुचि के अनुसार किसी एक खास स्ट्रीम को चुनना होता है। इसके बाद 12वीं सहित अपने आगे की पढ़ाई के दौरान वह उन्हीं सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल कर अपना फ्यूचर बिल्ड करता है। 10वीं के बाद किसी भी स्टूडेंट के मन में यह सवाल लाजमी है कि अब 12वीं के लिए उसे किन सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, जिससे फ्यूचर में वह उसी सब्जेक्ट को लेकर अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ सके, अपने ड्रीम करियर का निर्माण कर सके। यदि आप 10वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में चुनना चाहते हैं तो आगे की इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 12वीं में साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई करने के अलावा आप किन किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। हमारे देश में 12वीं के बाद ही स्टूडेंट के फ्यूचर की दिशा निर्धारित होती है। इसके बाद स्टूडेंट जिस कोर्स में भी एडमिशन लेता है उस पर बहुत हद तक यह निर्भर होता है कि वो भविष्य में क्या करेगा अथवा क्या बनेगा। इसीलिए 10वीं या 12वीं के बाद बच्चों को अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर ही अपने करियर को चुनना चाहिए। अपनी चर्चा को छोटा रखते हुए सीधे चलते हैं मुद्दे की बात पर और जानते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में डिटेल में। साइंस स्ट्रीम दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट मेडिकल का है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है। इसके बाद दूसरा भाग होता है नॉन मेडिकल या इंजीनियरिंग का। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा मैथ्स आ जाता है। शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग से। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की पढ़ाई करने के बाद आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना फ्यूचर देख सकते हैं। ये काफी पॉपुलर फील्ड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की पढ़ाई करने वाले अधिकतर बच्चों की पहली पसंद इंजीनियरिंग होती है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग। इनके अलावा एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल, एनर्जी, पावर, टेक्सटाइल जैसी कई और ट्रेड होती हैं। इनकी पढ़ाई अमूमन सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है। इसके लिए जेईई की परीक्षा देनी होती है, जिसमें आए अंकों के आधार पर आपको आईआईटी, एनआईटी या फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। वहीं पॉलिटेक्निक्स कॉलेज में इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स भी करवाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मेडिकल। 12वीं तक मेडिकल यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ने वाले बहुत से छात्रों का सपना डॉक्टर बनना होता है। डॉक्टर बनने के लिए कई तरह के कोर्स होते हैं, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस आदि। मेडिकल स्ट्रीम के छात्रों को डॉक्टर बनने के लिए 12वीं पास करने के बाद नीट एग्जाम देना होता है। नीट की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करने के बाद ही आपको सरकारी अथवा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। तीसरे नंबर पर आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में किसी उत्पाद विशेष या पदार्थ को विकसित करने या बनाने के लिए जैविक प्रणालियों और जीवों का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से चिकित्सा और खेती में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। 12वीं में बायोलॉजी पढ़ने वाले छात्र बायोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है फॉरेंसिक साइंस। 12वीं में साइंस की पढ़ाई के बाद फॉरेंसिक साइंस से बीएससी करने के लिए आप फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी के कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। संबंधित कॉलेजों में आवेदन कर सकते हैं। जटिल अपराधों जितने आपराधिक प्रक्रिया को सुलझाने में फॉरेंसिक साइंस अहम रोल अदा करता है। अगर आपकी रुचि क्राइम इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस में है तो आप अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए फॉरेंसिक साइंस की दुनिया में कदम रख सकते हैं। 5वें नंबर पर है रोबोटिक साइंस। आज के इस मॉडर्न समय में लगभग हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट का दबदबा बढ़ रहा है। ढेरों क्षेत्रों में रोबोट की मदद से काम होने भी लगे हैं। ऐसे में रोबोटिक्स में एक अच्छा करियर और सैलरी की पर्याप्त संभावना है। रोबोटिक साइंस की फील्ड में जाने के लिए 12वीं साइंस सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। इसके बाद छात्र को मैकेनिकल,
इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स लेकर आगे रोबोटिक्स की पढ़ाई कर सकता है। 6वें नंबर पर आता है फूड टेक्नोलॉजी। भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे खान पान के तरीकों में समय के साथ काफी बदलाव आता रहता है, जिसके चलते अब बाजार में प्रोसेस्ड फूड की मांग बढ़ती नजर आ रही है। प्रोसेसिंग प्लांट में खाने की व्यवस्थाओं के साथ और रंग से लेकर गुणवत्ता का ख्याल फूड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स द्वारा ही रखा जाता है। 7वें नंबर पर है स्पेस साइंस। अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस में अंतरिक्ष से जुड़े सभी पहलुओं पर रिसर्च एवं अध्ययन किया जाता है। इसमें ब्रह्मांड, तारे, ग्रहों आदि का गहन अध्ययन किया जाता है। इससे आप इसरो, नासा जैसी संगठनों में नौकरी पा सकते हैं और एक शानदार करियर बना सकते हैं। इसके लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा होना जरूरी है। इसके बाद आप स्पेस साइंस करने के लिए बीटेक या बीएससी का सहारा ले सकते हैं। 8वें नंबर पर है फार्मेसी। अगर आपको दवाओं में रुचि है या फिर दवाएं कैसे बनती हैं इसमें रुचि है तो आप फॉरेंसिक को चूज कर सकते हैं। दवाओं की खोज और निर्माण की प्रक्रिया को आप गहराई से जानना चाहते हैं तो यह क्षेत्र आपके लिए एक मैजिकल करियर साबित हो सकता है। फार्मेसी में डिग्री या फार्मेसी में डिप्लोमा करने के बाद दवाइयों से संबंधित फील्ड में अच्छी नौकरी मिल जाती है। इसमें दवाएं बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग और उन्हें बेचना भी शामिल है। 12वीं क्लास में मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम के छात्र फार्मेसी में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको सोशल मीडिया पर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता लग सके कि वो 12th के बाद किस तरीके से अपना साइंस में करियर बना सकते हैं। और हमारे चैनल फैक्टो लाइब्रेरी को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।